और अभी मैं स्क्रीन शेयर। हाँ, हरे कृष्णा। आप सभी को पंचतत्व मंत्र दिख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर? कोई जी प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है। आप में से किसी को ये पंचतत्व मंत्र अंग्रेजी में, हिंदी में पढ़ना अगर चाहिए, अगर अंग्रेजी में पढ़ने में दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिएगा, संकोच मत कीजिए। मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ। अगर हिंदी में चाहिए तो, देवनागरी लिपि में अगर चाहिए तो आप बता सकते हैं। ठीक है सरोज जी, ठीक है, मैं एक बार सर्च करने दीजिए। हाँ, ये मिल गया, तो इससे मैं थोड़ा बड़े इसमें। आप सभी को अभी पंचतत्व मंत्र हिंदी में दिख रहा है, देवनागरी में दिख रहा है? ठीक है, चलेगा। तो आइए अब हम जब शुरू करते हैं। हमारे 2-4 मिनट इसमें गए, बट कोई नहीं। हरे कृष्ण। तो हम साथ में जब करेंगे, लेकिन आप कृपया अपने अपने जो माइक है वो म्यूट पे रखिए ताकि सबको अच्छे से सुनाई दे। और आप भी मेरे साथ ये जब जरूर कीजिएगा। हम 5 मिनट तक जब करेंगे, फिर आज के चर्चा सत्र की शुरुआत करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण प्रभु। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का आज के चर्चा सत्र में भाग लेने के लिए। तो हम आज स्लाइड शेयर करने से पहले एक बार क्विक, एक बार संक्षिप्त में रिकैप करेंगे। रिकैप को हम क्या कहते हैं हिंदी में, एक बार रिवीजन करेंगे। हमने कल क्या, हाँ सॉरी, फिर से बोलिए प्रभु जी। पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, हाँ हम पुनरावृत्ति करेंगे। कल हमने क्या चर्चा की थी उन मुद्दों पर। तो मैं अभी स्लाइड जानबूझ के 2 मिनट शेयर नहीं करूंगा क्योंकि उसके पहले स्लाइड में सारे पॉइंट्स लिखे हैं। तो आप में से कोई बता सकते हैं, आप सबसे पहले हरे कृष्ण, स्नेहा उपाध्याय माता जी, मैं आपको भी को होस्ट बना देता हूँ, और अयन दुबे प्रभु जी को भी, ठीक है। तो आप में से जिसको भी उत्तर हरे पता है, कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, आप में से जिसको भी किसी को उत्तर पता है, मैं जिस प्रश्न का पूछूंगा आप कृपया अपने हाथ रेज कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए, और फिर हमने बताने के बाद आप अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हमने चर्चा की थी कि शुरू में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, तुम मुझे बताओ, उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब मेरे पुत्र और जब पांडु के पुत्र एक दूसरे से युद्ध करने के लिए एक सामने आए तो उन्होंने क्या किया। और उसके बाद संजय बताना शुरू करते हैं कि कैसे पहले तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी के साथ मिलकर और भीष्म के साथ मिलकर पांडवों की जो सेना है उसका अवलोकन किया, उसका रिव्यू किया, और उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने पांडवों ने अपने सेना की रचना की है ना। फिर हमने देखा कि भीष्म ने देखा दुर्योधन थोड़ा निराश हो गया था, थोड़ा चिंतित हो गया था, पांडवों ने इतनी सारी सेना एक साथ कैसे जुटाई, है ना। तो भीष्म ने उनको एनकरेज, उनको प्रोत्साहन देने की कोशिश की, जोर से अपना शंख बजाकर। और ऐसे कहा जाता है कि भीष्म ने अपना शंख बजाने के बाद बाकी जो कुरु कौरवों की तरफ से जो योद्धाएं थे उनके पहले कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। और हमने ये भी देखा कि उनके शंखों को दिव्य कहा गया है क्योंकि एक तो वो भगवान के स्पर्श में थे, भगवान कृष्ण का शंख पांचजन्य, और
अर्जुन का जो शंख था वो कृष्ण के भक्त थे अर्जुन, तो इसलिए उनको भी दिव्य कहा गया है। और फिर हम देखते हैं कि जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विनती की कि आप दो सेनाओं में रथ स्थापन कीजिए, हे केशव रथ स्थापयति केशव, कि आप दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेकर जाओ ताकि मैं देख पाऊं कि हमारे खिलाफ लड़ने के लिए कौन कौन यहाँ है। तब अर्जुन देखते हैं कि उनके खिलाफ लड़ने के लिए उनके काफी सारे प्रियजन आए हैं, उनके भाई है, भ्राता है, जो उनके पुत्र है, पौत्र है, पुत्र मतलब उनके भाई के पुत्र, और फिर उनके ससुर है, चाचा है, ताऊजी है, गुरुजन है, ऐसे काफी सारे उनके निकटवर्ती प्रियजन आए हुए हैं युद्ध में लड़ने के लिए। और उनको देखकर अर्जुन वो बहुत निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस धर्म युद्ध में इनकी बचने की कोई संभावना नहीं है। और अर्जुन फिर अलग अलग कारण देता है भगवान कृष्ण को। हमने 5 कारण देखे थे, तो मुझे यहाँ आप सभी की मदद चाहिए। आप में से किसी को कोई एक कारण याद है? और ये देखने के लिए आप एक भगवत गीता भी देख सकते हैं या फिर स्लाइड्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्मिता गोयल माता जी ने हाथ ऊपर किया था, हाथ रेस किया था, लेकिन फिर से हाथ नीचे कर दिया। तो अबा माता जी मैं आपको, हाँ आप कृपया आप अनम्यूट हो जाएं और एक कारण बताइए कोई आपको जो याद है, जो अर्जुन ने दिया था युद्ध न करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। करुणा की वजह से और कुल की हानि। हाँ, एक एक बताइए। ठीक है, करुणा, ओ, दया की वजह से, कंपैशन, दया जी। पहला कारण था, अर्जुन ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सही है। दया, अर्जुन को दया आई कि मैं अपने प्रियजनों की हत्या कैसे करूं। अगर मतलब जिनसे मैंने काफी चीजें जीवन में सीखी है, जैसे भीष्म के बारे में कहा जाता है कि पांडु अपने पुत्रों का जो भरण पोषण करना है, जब वो बड़े हो रहे थे तब पांडु की मृत्यु हो चुकी थी, तो कुंती अकेली माता थी। तो ये कर्तव्य था धृतराष्ट्र का कि अपने पुत्र जैसे अपने भाई के पुत्रों को भी प्रेम दे, लेकिन वो प्रेम कभी पांडवों को मिला नहीं। तो भीष्म पितामह और विदुर ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो कौरवों के कुटुंब में या वहां पर रहते थे, जिनको पांडवों के प्रति बहुत ममता, बहुत स्नेह था। और इन्होंने कभी भी पांडवों के प्रति अपना स्नेह कम नहीं होने दिया। जब अर्जुन को ये पता चला कि विदुर तो वहां नहीं थे थैंकफुली कुरुक्षेत्र की भूमि पर, लेकिन भीष्म पितामह उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरवों की तरफ है, वैसे उनकी गुरुजन द्रोणाचार्य है, तब उनको काफी दया है कि मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। तो ये पहला कारण था। ठीक है, अभी हम दूसरा कारण देखें, और जिन्होंने उत्तर दिया है वो अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। तो सुधा माता जी का हाथ रेस्ड है, तो मैं, हाँ सुधा माता जी आप अनम्यूट करके बता सकती हैं दूसरा कारण कौन सा था। और वो सीक्वेंस में नहीं आया तो भी चलेगा, जो भी आपको याद है कोई एक। वो नाम प्रभु जी, ये वो उनके कुल के रक्षा के लिए हाँ कि हाँ, हमारे पितर पितर को बहुत तकलीफ होगी, बहुत अच्छा, ये वर्ण बहुत अच्छी संकर बात, हो जाएंगे। सही बात है, बहुत सही बताया हाँ आपने। अर्जुन जी को ये चिंता लगी थी कि ये सारे योद्धा अगर मारे जाएंगे तो कुल की जो हाँ, उनकी जो पत्नी है, उनकी कुल की जो पत्नियां स्त्री, हैं हाँ वो कुल, दूषित हो जाएंगी हाँ वो दूषित हो जाएंगी, उनको संरक्षण करने के लिए और वर्ण नहीं रहेंगे। संकर हो वर्ण जाएंगे। संकर, हाँ वर्ण संकर हाँ, मतलब पितरों को, अनक्वालिफाइड प्रोजेनी, हाँ अनवांटेड प्रोजेनी मतलब ऐसे प्रोजेनी, ऐसे बच्चे जिनके ऊपर संस्कार नहीं है, असंस्कारित। और वो जो कुटुंब का जो जो प्रथाएं हैं, जो सारे ट्रेडिशंस है, उनको वो अच्छे से निभा नहीं पाएंगे। और जो पितरों के लिए जो श्राद्ध इत्यादि कर्म करने होते हैं ताकि उनको अच्छी गति प्राप्त हो, वो सारे कर्म, वो सारे कार्य नहीं भी कर पाएंगे। रुक जाएंगे, और पितरों का पतन हो जाएगा, और पूरी फैमिली, जो पूरा कुटुंब है, पूरी जो लोग हैं, वो भी दुखी हो जाएंगे उससे। तो बहुत अच्छा, ये चौथा कारण था। अभी किसी को याद है दूसरा कारण हरे कौन कृष्णा। सा? हरे कृष्णा, माता जी आप नाम बताइए। स्मिता गोयल। स्मिता माता जी, हाँ माता जी बोलिए। दूसरा कारण ये था कि अर्जुन ने बोला कि मुझे इसको करने से कोई आनंद नहीं मिलेगा। हाँ अगर मैं इस युद्ध को कर रहा हूँ तो अगर मैं जीत जाऊंगा तो भी मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा, राइट, और स्वर्ग जैसी धरती का भोग करके मुझे। आनंद, हाँ
तो हमने इसके बारे में उदाहरण दिया था, एक काल्पनिक उदाहरण, कि अगर मुझे या आप में से किसी को भी इस पूरी जगत की अगर धन दौलत दी जाए, लेकिन ऐसे कहा जाए कि एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आपके साथ आपके जो प्रियजन है वो कोई भी इस पृथ्वी पर आपका जो आनंद है उसका आदान प्रदान करने के लिए अगर साथ में नहीं रहेंगे तो उस आनंद की कोई कोई मतलब नहीं है ना। तो ये दूसरा कारण था। अर्जुन ने कहा अगर मुझे स्वर्ग का भी सुख प्राप्त हो लेकिन मेरे प्रियजन अगर मेरे सुख का आदान प्रदान करने के लिए है नहीं, तो मैं इस आनंद की उपभोग उसको कैसे कर पाऊंगा, कुछ मतलब का आनंद नहीं है। तो पहला कारण हो गया, दूसरा हो गया और चौथा हो गया, अभी तीसरा बचा है और पांचवा बचा है। तो मैं यहाँ पर आप में से अगर किसी को बोलने का चांस नहीं मिला तो कृपया आप बुरा मत मानिए, है ना। हम 5-6 लोगों को ही पूछ सकते हैं, बाद में भी आप पाप पाप के लिए हो। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, पाप सुमन के प्रभु। लिए। ठीक है, बहुत अच्छा, ये तीसरा कारण है। तो अर्जुन ने कहा कि अगर मैं मेरे गुरुजनों की मेरे हरे कृष्णा, कृपया म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। हाँ, अगर मैं भीष्म जैसे हमारे जो भीष्म पितामह है उनकी, मेरे गुरुजनों की, मेरे बड़ों की अगर हत्या होती है इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भी, तो उस हत्या का मुझे पाप मिलेगा, पाप लग जाएगा, क्योंकि ये सारे वर्शिपेबल पूजनीय है मेरे लिए। अगर हम हमारे जो पूजनीय व्यक्ति है ऐसे कहते हैं कि उनको हत्या तो क्या, हम उनको अपनी किसी कठोर वाचा से भी उनको हमने अपमान उनका या उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हथियार चलाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे कहते हैं कि हमारी जो जुबान रहती है वो भी कभी कभी एक तलवार की तरह चलती है। हम किसी को ऐसे दुख पहुंचाते हैं जो कि किसी को शस्त्र से जैसे दुख पहुंचता है वैसे हमारे गलत वचनों से भी पहुंचता है। तो भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे महान व्यक्तियों को जिनके प्रति हम आदर करते हैं, उनको फिजिकल हानि तो क्या, उनके शारीरिक हानि तो क्या, कभी उनको गलत वचन कह के भी हमने दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो अर्जुन इतना संस्कारी और इतने कृष्ण के महान भक्त थे, तो उनको लगा कि मैं उनको कैसे मार सकता हूँ, मुझे बहुत उसका पाप मिलेगा। ये तीसरा कारण था। तो हमने 1 2 3 4 देखे और अभी पांचवा और आखिरी कारण हम मिथिलेश प्रभु को मिथिलेश प्रभु आप कृपया अनम्यूट कीजिए। असमंजस। हाँ, राधे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मिथिलेश माता जी। यस माता जी, बोलिए। उनकी माता जी बोल रही हूँ, मंजरी हाँ सिंह ठाकुर। हाँ, हरे कृष्णा मंजरी माता जी, बोलिए। पांचवा कारण था असमंजस में पड़े थे। असमंजस, बहुत अच्छा माता जी, मंजूरी माता जी। तो असमंजस मतलब कंफ्यूजन। अर्जुन टोटली कंफ्यूज, पूरा उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के हमने चर्चा में भी एक श्लोक देखेंगे, बहुत अच्छे से बताया गया है इस भौतिक जगत के बारे में कि यहाँ कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, जो उलझने रहती है वो अपने आप निर्माण होती है। और उसके लिए उदाहरण दिया जाता है 2 बाम्बू के पेड़ों का। जैसे जंगल में बाम्बू के रहते हैं ना पेड़, और बाम्बू के पेड़ जब काफी सारा हरिकेन या हरिकेन और विंड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, काफी जब जोर से हवा आती है तो ये जो बाम्बू के वृक्ष रहते हैं एक दूसरे को उनका घर्षण होके अपने आप ज्वाला भी पैदा होती है। अगर शुष्क शुष्क मतलब ड्राई अगर एटमॉस्फेयर हो तो अपने आप आग जंगल में लग सकती है, उसको फॉरेस्ट फायर कहते हैं। और वैसे ही इस जगत की उलझने, हम कभी भगवान के पास गए हैं प्रार्थना करने के लिए और कोई बोलता है कि हे भगवान मुझे डॉक्टर के यहाँ जाके 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तबीयत में अभी कभी बुखार ही नहीं आया मुझे, कि आप कम से कम सर्दी तो दे दो, कम से कम थोड़ा सा बुखार दे दो। कभी हम मांगते हैं ऐसे चीजें, या कभी मांगते हैं कि कुछ कुछ व्यापार में या कुछ नौकरी में गड़बड़ हो जाए थोड़ी, कभी नहीं मांगते। हम हमेशा मांगते हैं कि भगवान सबको अच्छे से सुख में रखना, परीक्षा में अच्छे नंबर आने देना, बेटे बेटी का अच्छे से नंबर आने देना, उनको अच्छे से जॉब लगने देना, उनका ब्याह अच्छे से होने देना। लेकिन ये अच्छी चीजें मांगने के बाद जो उलझने रहती उसको मांगने की कभी जरूरत नहीं रहती। तो भगवत गीता कहती है कि इस जगत का निर्माण, इस जगत की जो डिजाइन, इस जगत की जो रचना है वो इस प्रकार की है कि उलझनों को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आती है।
और इस जगत का रचना ही भगवान ने वैसे किया है, बहुत बुद्धिमत्ता से किया है। ऐसे नहीं कि ये रचना में कुछ कमी है ना। हमने कल चर्चा की थी कि इस जगत में अगर कुछ उलझने है नहीं, सब कुछ अगर ठीक ठाक है, तो हम हमेशा के लिए जन्मों जन्मों तक भौतिक जगत में ही पड़े रहेंगे। हमें कभी अध्यात्म में रुचि लेने की, भाग लेने की कभी आवश्यकता ही नहीं रहेगी, है ना। तो भगवान ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता से इस जगत का निर्माण किया है कि यहाँ जो थोड़ा सा कुछ सुख हमें दिखता है, उनके साथ साथ बहुत सारी उलझने भी मिलती है। और उन उलझनों का ये रीजन है, ये कारण है, वो भी हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए अब आज के स्लाइड्स हम शुरू करें। हरे कृष्णा। प्लीज जीरो के बारे में शीलू माता जी आप इस चर्चा सत्र के बाद फिर से पिंक कीजिए, हम पक्का आपकी समस्या का हल करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। तो अब हम शेयर करते हैं स्लाइड्स। तो ये पहली स्लाइड थी और मुझे ये आपको तुरंत नहीं दिखाना था, इसलिए मैंने थोड़ा होल्ड करके रखा स्लाइड्स। तो ये 5 कारण हमने अभी देखे। तो आइए आप अभी हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। और आशा है आप सभी ने ये श्लोक भी दोहराए होंगे जो हम रिसाइटेशन शुरू में करते हैं। लेकिन आपको अगर ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हुआ है, तो हम अभी जो महत्वपूर्ण श्लोक है उनका तो हम पक्का रिसाइट भी करेंगे। लेकिन इन श्लोकों को दोहराते वक्त कृपया अपने अपने माइक बंद रखिए, ताकि सबको अच्छे से सुनाई दे, एक साथ आवाज न आए। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। और मेरी आप सबसे विनती है, जब भी आपको शक्य हो, जब भी आप मंदिर में कभी हरे कृष्ण मंदिर में जा पाए, अपनी अपनी एक कॉपी हमें हमेशा साथ में रही तो बहुत अच्छा है, पर्सनल रेफरेंस के लिए। और जैसे कुछ अगर महत्वपूर्ण चीज दिखी, हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, हमें रेफर करने में बाद में इजी हो जाता है। अभी के लिए अगर आप भगवत गीता आपके पास नहीं है, तो पीडीएफ भी बाद में देख सकते हैं, जो वीना माता जी ने शेयर किया है ग्रुप पर। तो पहला श्लोक दूसरे अध्याय का, और इस अध्याय का शीर्षक है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। मतलब पूर्ण भगवत गीता के जो भी सारे एक मिनट यहाँ पर दिया हुआ है, गीता का सारांश, पूरे गीता का जो भी सारा कंटेंट है, जो भी सारी चीजें बताई गई है, उसको सारांश में भगवान इस अध्याय में अर्जुन को समझाते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, अध्याय क्रमांक 2। तो इसमें पहला श्लोक हम अभी दोहराएंगे। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो आपने एक चीज शायद यहाँ गौर की होगी, अध्याय 1 में आपको कोई एक श्लोक भी दिखा? अर्जुन इतने सारे एक के बाद एक कारण देते जा रहे हैं, कृष्ण ने अभी तक एक शब्द भी अर्जुन से नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं कहा? क्योंकि अर्जुन अपने जो खुद के कंसेप्शन है, उनकी जो खुद की जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, खुद की जो उनकी समझ है, उस समझ से भगवान कृष्ण को बता रहे हैं कि ये सही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और भगवान कृष्ण उनको शांति से सुन रहे हैं। तो हम अभी देखेंगे कि भगवान कृष्ण कब अर्जुन को उपदेश करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये उपदेश शुरू नहीं हुआ है, अभी तो अर्जुन को डांट रहे, थोड़ा प्यार से डांट रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनके भक्त है और सखा भी है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच कूतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, ये अशुद्धियां कुतस्त्वा कश्मलम इदम, ये कश्मल, ये जो अशुद्धियां है, हे प्रिय अर्जुन, ये तुम्हें कहाँ से मिली है, कहाँ से प्राप्त हुई है? क्योंकि ये अशुद्धियां जो तुम अपने प्रियजनों के लिए ये जो शोक कर रहे हो, ये तुम्हें पता नहीं है कि उनको, उनकी जो मृत्यु होने वाली है,
वो उनकी आत्मा की नहीं होने वाली, उनकी शरीर की होने वाली है, और वो भी किसी विशेष कारण से होने वाली है। शरीर वो तो हमेशा वैसे ही डेड, हमेशा मृत ही है, क्योंकि आत्मा शरीर में वास कर रहा है। तो ऐसे लगता है कि ये शरीर बहुत तेजोमय है, या मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूँ, या फिर बालों को मैंने अच्छे से सजा के रखा है। ये सब शाश्वत नहीं है, क्योंकि आत्मा शरीर में प्रेजेंट है, इसलिए हमें ये शरीर ऐसे लगता है कि हल चल रहा है, बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस आत्मा शरीर को छोड़ जाती है, ये शरीर जो कि हमेशा मृत ही है, उस एक भौतिक शरीर, भौतिक चीज जो है वो हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि इस जीवन के मूल्य को, आत्मा को अच्छी तरह से जानता है, उस व्यक्ति के लिए ये जो नासमझ है तुम्हारी कि तुम अपने प्रियजनों के लिए शोक कर रहे हो, ये नासमझ आत्मा के तत्व को जाने बिना ये तुम्हें उच्च लोक की तरफ नहीं, बिल्कुल बदनामी की तरफ और निचले लोक की तरफ तुम्हें ले जाएगी। तो कृष्ण प्यार से अर्जुन को डांट रहे हैं कि ये सारी अशुद्धियां तुम्हारे हृदय में क्यों आई, और हम देखते हैं कि कृष्ण इन सब चीजों को अशुद्धियां क्यों कह रहे हैं। क्या कृष्ण कहना चाहते हैं कि हमने प्रियजनों के प्रति ऐसे व्यवहार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हम आगे के श्लोकों में देखेंगे कि कृष्ण अर्जुन को क्या कहना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण वंश। और कृष्ण ने ऐसे डांटने के बाद जब अर्जुन को पता चलता है कि मैं जो भी सोच रहा था, जो भी कारण दे रहा था कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं कि उस कारण को सोचने के बाद अर्जुन को बहुत सारी क्लैरिटी को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? कोई बता सकता है क्लैरिटी मतलब हिंदी में? सफाई, सफाई देना। सफाई, और कोई क्लियर हो सब कुछ? स्पष्टता, स्पष्टता। स्पष्टता, हाँ। ऐसे नहीं कि ये सारे कारण, बहुत बहुत धन्यवाद, ये सारा कारण देने के बाद अर्जुन को सब कुछ स्पष्ट हो गया। उनको तो और सारी उलझने हो गई कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। और इतनी उलझने हो गई कि वही अर्जुन जिन्होंने प्रण लिया था, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपना गांडीव धनुष्य कभी नीचे नहीं रखूंगा, और जो भी मुझे नीचे रखने के लिए बोलेगा उसका तो मैं वध कर दूंगा, इतना उनका क्षत्रिय स्पिरिट, इतनी उनकी वो क्षत्रिय दृढ़ता थी। वो अर्जुन अपने गांडीव धनुष्य को पकड़ने में असफल महसूस कर रहे थे और रो रहे थे, और वो नीचे बैठ जाते रथ पर अपने प्रियजनों को देखकर। और वैसे उलझनों में, वैसे असमंजसता में अर्जुन ये श्लोक भगवान कृष्ण से कहते हैं। वो कहते हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तं तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता, कृपण का मतलब है कंजूस, कंजूस व्यक्ति। हम देखेंगे कि अर्जुन इस पर्टिकुलर जो जो अज्ञान है उसको कंजूस क्यों कह रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे, हरे कृष्णा कृपया म्यूट पर रखिए। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, कौन सी चीज मुझे करनी चाहिए और मेरे अच्छे के लिए है, कृपया आप मुझे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश करें। तो ये भगवत गीता की एकदम महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। इसका महत्व यह है कि अब अर्जुन भगवान कृष्ण को एक मित्र के रूप में आदान प्रदान बंद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी समझ, जो भी मुझे समझता था मैं आपको बता रहा था, लेकिन ये सारी मेरी समझ मेरी उलझनों का कारण बनी है, और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मैं अभी ये मित्र का आदान प्रदान नहीं करना चाहता, मैं आपको एक शिष्य के रूप में शरण जाना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, आप मुझे कृपया बताएं ऐसी चीज जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए अंततः मेरे हित की हो, और मुझे क्या करना चाहिए इसके बारे में उपदेश कीजिए।
तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से तात्पर्य में बताते हैं, और ये भी एक बहुत विशेष चीज है भगवत गीता यथारूप के बारे में कि इसमें संस्कृत श्लोकों के अनुवाद के साथ साथ तात्पर्य दिया है, जिससे हमें ये समझता है कि उस श्लोक से हमारे जो आचरण में, जो प्रैक्टिकल आचरण में कौन सी चीज हमें समझनी चाहिए उस श्लोक से, वो तात्पर्य में काफी विस्तार से अच्छे से बताया गया है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझने मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भी भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो ये हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे बाम्बू के वृक्षों का उदाहरण देकर कि इस जीवन में जो उलझने रहते हैं, जैसे हमने उदाहरण दिया कि कोई नहीं चाहता कि मुझे थोड़ी सी बीमार हो जाऊं, मैं बहुत दिन हो गए, मैं बुखार नहीं आया, एटलीस्ट खांसी, थोड़ा सा थोड़ा सा हेडेक, सर दर्द हो जाए, कोई नहीं चाहता। और या फिर व्यापार में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, नौकरी में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, लेकिन एक के बाद एक ये प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। और भगवत गीता में आगे बहुत सुंदर श्लोक आता है इसी अध्याय में, जहां पर ऐसे कहा गया है, आपूर्य मानम अचलम प्रतिष्ठम, कि ये जो इच्छाएं हैं और उनके साथ जो इस जीवन की उलझने हैं, वो एक समुद्र की लहरों की तरह है। अगर हम सी शोर पे, समुद्र के किनारे अगर बैठे और देखें, तो समुद्र की लहरें कभी भी आना रुकती नहीं है, एक के बाद एक वो चलती रहती है। वैसे ही इस जीवन की उलझने एक के बाद एक चलती रहती है। मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूँ। जब हम बच्चे रहते हैं, हम किंडरगार्टन या हमारे समय पे वो बालवाड़ी कहा जाता था, तब मैं जाता था बालवाड़ी में, किंडरगार्टन में, तब मैं सोचता था कि ये बड़े लोग कितने अच्छे रहते हैं, है ना, जो नौकरी करते, जॉब करते, व्यापार करते हैं। मुझे जैसे कुछ भी चाहिए, एक टॉफी चाहिए, पेंसिल चाहिए, मुझे मम्मी या पापा को पूछना पड़ता है। लेकिन इन बड़े लोगों के पास तो पैसा रहता है, वो चाहे तो 10 पेंसिल एक साथ लेके आ सकते हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मैं कब बड़ा हो जाऊंगा, अच्छे से पढ़ूंगा और मुझे भी जॉब लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे लगता था। या फिर मैं स्कूल में बड़े बच्चों की तरफ देखता था, अरे इनकी तो सब चलती है स्कूल में, हमें छोटों को तो हर कोई ये दिखाता है ना। तो लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, स्कूल में बड़े स्टैंडर्ड में गया, तो लगता था कि अरे जब छोटे थे तब हंस खेल सकते थे जितना चाहे, घर में कभी कोई पूछता नहीं था, पढ़ाई का ज्यादा टेंशन नहीं था। अभी तो एग्जाम आता है तो इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, खेलने कूदने का टाइम, समय कम हो गया। तो फिर मैं सोचता था कि ये कॉलेज के जो युवा है, इनका बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके तो जैसे स्कूल में अटेंडेंस काफी स्ट्रिक्ट रहती है, कॉलेज में तो कोई ज्यादा पूछने वाला रहता नहीं, जब चाहे तब जा सकते, जब चाहे तब छुट्टी ले सकते हैं, तो इनका बहुत अच्छा है। लेकिन कॉलेज आने के बाद पता चला कि अगर यहाँ पर अच्छे नंबर नहीं आते, अच्छे कोर्स में अगर एडमिशन नहीं मिलेगा, तो जीवन भर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये अभी डू और डाई की स्थिति है, यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर पढ़ाई करने के बाद अच्छे से समझो जॉब लगती है, जॉब में जाने के बाद पता चलता है कि अरे जब बच्चे थे, पढ़ाई थी तो वो टेंशन काफी इजी था मैनेज करने के लिए, यहाँ तो इतनी सारी कंपटीशन। कंपटीशन मतलब हम हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन में, कंपटीशन को प्रतियोगिता। प्रतियोगिता, इतनी सारी प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा। हाँ, प्रतिस्पर्धा है। इतने सारे लोगों के साथ मुझे अगर उनके स्पर्धा में रहना है तो बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। स्कूल में तो आराम से 9 बजे तक सो जाते थे रात को, यहाँ तो कभी कभी ऑफिस में 10 साढ़े 10 बजे भी होते, काम होता है तो रुकना पड़ता है ना। तो कभी भी ऐसे नहीं रहता कि हमें लगे कि हमारी सिचुएशन सब कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ उलझने आती रहेंगी।
और अगर हम अभी युवा है, शरीर अच्छे से साथ देता है, आप ऐसे व्यक्ति से पूछिए जिन्होंने ये स्टेज भी देखी है और जो अभी समझो 65, 70, 75 साल के हैं, वो आपको बताएंगे कि एटलीस्ट आप युवा स्थिति में हैं तो शरीर आपको अच्छे से साथ दे रहा है। और ऐसे कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, है ना। शरीर अच्छा है तो बाकी कुछ चीजें ऐसे उधर इधर है तो भी वो चल जाती है गाड़ी। लेकिन वृद्धावस्था में हर रोज एक नया कुछ तो प्रॉब्लम शरीर लेके आता है। कभी हाथ पाँव दुखते हैं, कभी जॉइंट पेन होता है, कभी बहुत सारे उलझने चलती रहती है। तो कृष्ण यहाँ भगवत गीता में बता रहे हैं कि इस जगत की जो रचना है वो इस तरह से हुई है कि आपको उलझनों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप गृहिणी है, घर चलाती है, अगर आप गृहस्थ है, आपका घर परिवार है, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप बच्ची है, बच्चे जो भी है, अगर आप और कोई भी समाज में है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इस उलझनों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कृष्ण बताते कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो इस उलझनों के ऊपरी सतह पर इलाज नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेद कैसे कहता है कि अगर मुझे शरीर में कहीं बॉइल बॉइल हुआ हो, बॉइल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फोड़ा हुआ हो, तो एलोपैथी जो अपना ऑइंटमेंट मेडिसिन रहता है, जो मलम रहता है, वो क्या करता है, उस फोड़े को दुरुस्त कर देता है और वो वहां से निकल जाता है। लेकिन आयुर्वेद बोलता है कि सिर्फ मलम मत लगाओ, उस फोड़े का जो जो रूट कॉज मतलब जो मूल कारण है वहां तक पहुंचो, उसको दुरुस्त करो। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपने यहाँ मलम लगाया, वो फोड़ा चला गया, अगर रक्त में अशुद्धता है तो वो और कहीं आ जाएगा, है ना। तो वैसे भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है, वो इन उलझनों के मूल कारण तक जाता है। और यहाँ का क्या बताया जाता है कि वो उन उलझनों को खुद ऊपरी सतह पर सुलझाने में नहीं लगा रहता, वो गुरु की शरण लेकर भगवत गीता, श्रीमद भगवत भागवतम, भगवान कृष्ण की उपदेशों की शरण लेकर इनका जो मूल कारण है उस पर वो एक्ट करता है। एक्ट करना मतलब हिंदी में क्या बोल सकते हैं, उस एक्ट करना मतलब क्या बोल सकते हैं हम हिंदी में, जिद करना, काम करना, काम करना। हाँ। तो मूल कारण पे काम करके उन उलझनों को हल ढूंढता है, उस वो बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है, ना कि सिर्फ ऊपरी सतह पर इन उलझनों को हल करने में लगे रहना, है ना। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है। आपको अगर कुछ प्रश्न है तो आप चैट पर लिख सकते हैं या फिर हम अंततः भी प्रश्नोत्तर का सेशन रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। ये आप ध्यान से देखिए कि जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसको उलझने आने के बाद वो क्या करता है, और जो भक्त है उसको उलझने आने के बाद वो क्या करता है, इन दोनों में फर्क बताया है ना। इस जगत में हम देखते हैं कि काफी बार उलझने आते हैं तो व्यक्ति निराश हो जाता है, और ऐसे कहा जाता है कि शरीर का अगर कुछ उलझन है, कुछ समस्या है, तो उसका हल करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब मन दिमाग में उलझने शुरू होती है, स्ट्रेस हो, स्ट्रेन हो, टेंशन हो, वो दुरुस्त करना काफी मुश्किल हो जाता है। और काफी बार लोग उस स्ट्रेस, स्ट्रेन, निराशा के कारण ऐसे कदम उठाते हैं कि वो नॉर्मल तरीके में वो कभी नहीं लेंगे। जैसे कुछ कुछ लोग नशा पान का आधार लेते हैं, कुछ कुछ लोग कुछ गलत चीजों का आधार लेते हैं, और अगर कुछ भी नहीं समझा तो आदमी कभी कभी गलत कदम उठाता है, जैसे आत्महत्या हो या जो भी हो, है ना। तो मन दिमाग की उलझनों को सुलझाना ये शरीर के उलझनों को सुलझाने से भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो भगवान की शरण लेने की बजाय अपने मन की शरण लेता है और गलत चीजों में लगा रहता है। ये समझता है कि अगर मैं नशा पान करता हूँ, अगर मैं ये चीज करता हूँ जिससे मेरा मन थोड़े समय के लिए बहल जाए तो मेरी उलझने जैसे कि मिट जाएंगी, लेकिन ऐसे कभी नहीं होता, वो उलझने फिर से वापस आ जाती है। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसके विरोधाभास में, एक भक्त ऐसे व्यक्ति होता है जो कभी भी अपने उलझनों को लेकर अपने खुद के बलबूते पर उसको सॉल्व करना, हल करना नहीं चाहता। वो भगवान की शरण में जाता है, जो अर्जुन अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं। अपने उलझनों को हल करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के शरण में जा रहे हैं। जैसे इस श्लोक में उन्होंने कहा
शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। मतलब हे भगवान कृष्ण, आप कृपया, अभी मैं अपनी खुद का दिमाग नहीं लगाना चाहता, मैं खुद का दिमाग लगाने से पूरा असमंजस, पूरा कंफ्यूज हो चुका हूँ। मैं आपको शिष्य के रूप में अपने आप को समर्पित करता हूँ। आप मुझे बताएं इन सारे उलझनों का हल क्या होना चाहिए। तो ये भक्त का लक्षण है, भगवान के शरण में जाना उलझनों को सुलझाने के लिए, ना कि किसी गलत चीज के शरण में जाना। और भगवान कौन व्यक्ति है? क्या भगवान कोई ऐसे व्यक्ति है जो कि हमारे सिर्फ एक विशेष मित्र है, या सिर्फ वो हमसे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से जानते हैं? बिल्कुल नहीं। भगवान में विशेषता क्या है वो भी वेदों में बताया गया है। विष्णु पुराण में यह श्लोक आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्य योष चैव सन्न सन्नम भग इतिंगना। तो भगवान के पास ये 6 ऐश्वर्य पूरी मात्रा में है। और कौन से 6 ऐश्वर्य है? स्ट्रेंथ, वेल्थ, ब्यूटी, नॉलेज, फेम, रिनाउंसिएशन। तो स्ट्रेंथ मतलब वो ऐसे व्यक्ति है जिनके पास असीमित शक्ति है। वो ऐसे व्यक्ति है, स्ट्रेंथ, वेल्थ, जिनके पास असीमित धन है। कोई भी इस जगत का धनवान व्यक्ति उनके साथ स्पर्धा नहीं कर सकता। वो ऐसे व्यक्ति है जिनके पास पूरी तरह सुंदरता है। हमारी सुंदरता तो क्या क्षणभंगुर है ना? क्षणभंगुर का मतलब है कि मैं, मेरे पापा को, मम्मी, मुझे याद है कि एकदम मेरी मम्मी के बहुत लंबे बाल है, एकदम काले अभी, लेकिन जैसे उनकी उम्र अभी अराउंड 63-64 हो गई तो बाल काफी सफेद होने लगे, है ना? तो हमारी जो सुंदरता है वो क्षणभंगुर है, वो चिरंतर निरंतर नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे है, भगवान कृष्ण ऐसे कहा जाता है उनको आदि देव, मतलब सारे जो प्राणी मात्रा है उनसे भी वो आदि है। उनके सबके, हमारे पापा, पापा के पापा, पापा के पापा, अगर हम ऐसे हमारे पूर्वजों में सबसे अंततः जाएंगे तो सारे जीवों के जो पिता है, भगवद गीता कहती है कि वो भगवान कृष्ण स्वतः है। लेकिन इतने भगवान कृष्ण, इतनी उनकी उम्र होने के बावजूद, जो कि असीमित है, उनकी उम्र भौतिक उम्र जैसी नहीं है, लेकिन उनका कभी हमने फोटो देखा है भगवान कृष्ण का कि वो बूढ़े हुए हो या उनकी उम्र हुई हो? ऐसे कहते हैं कि भगवान कृष्ण हमेशा नव यौवन, हमेशा तरुणता में भी, तरुणता में ही, तारुण्य में ही रहते हैं। हमेशा वो, उनकी सुंदरता, यौवन उनका हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि वो उनका एक ऐश्वर्य है। ऐसे कहा जाता है कि भगवद गीता जब बताई गई अर्जुन को कुरुक्षेत्र में, भगवान कृष्ण की उम्र कितनी थी? कोई बता सकता है? आप बता सकते हैं कोई? भगवान कृष्ण की उम्र कितनी थी कुरुक्षेत्र में? 15.5 साल। हरे कृष्ण प्रभु जी। 15.5 साल? आप श्योर हो माता जी? 85 ईयर। जी प्रभु जी। 100 वैसे 100 था, लेकिन एक्चुअल उनका एज 15 ही है। हाँ, एज, हाँ देखिए, वो दिखते कितने थे वो नहीं पूछा हमने, लेकिन उनका एक्चुअल एज, मतलब जो उनकी उम्र थी भौतिक कैलकुलेशन के हिसाब से, वो थी 125 साल, है ना? तब भगवान के, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे, लेकिन भगवान कृष्ण फिर भी उतने ही सुंदर। उनका शरीर कभी यौवन से आगे, उनका शरीर कभी एज होता नहीं है, क्योंकि वो उनका ऐश्वर्य है। वैसे ही ज्ञान, अर्जुन को कृष्ण बताते हैं 4थे अध्याय में भगवद गीता के, हे अर्जुन, ये भगवद गीता का ज्ञान सबसे पहले मैंने विवस्वान को दिया था, सन गॉड मतलब भगवान सूर्य देव को दिया था। लेकिन वो जो परंपरा आती थी राजर्षियों की, वो बीच में ब्रेक होने के कारण मैं ये भगवद गीता का ज्ञान फिर से तुमसे शुरू कर रहा हूँ, परंपरा में आगे बढ़ने के लिए। तो भगवान को लाखों करोड़ों जन्मों के पहले भी जो चीज कुछ हुई है वो पूरी तरह याद है। उनका जो ज्ञान है वो असीमित है, लेकिन हमारा ज्ञान है वो सीमित है और वो प्रसिद्ध है। जैसे हम देखते हैं कि हमें कोई भी अगर पुराना गाना या पुरानी मूवी अगर कोई भी याद करने के लिए कहे तो वो 30-40, ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल पुरानी याद होगी। लेकिन भगवान कृष्ण के जो लीलाएं हुई है लाखों करोड़ों जन्मों, सॉरी जन्मों नहीं, सालों पहले भी जो हुई है, जैसे नरसिंह देव की लीला जो सत्ययुग में हुई थी वो मिलियन ईयर पहले हुई है, मतलब 10 लाख से भी पहले
हुई है 10 लाख सालों से भी पहले, लेकिन आज भी लोग उनको इतने ही प्रेरणा से, इतने ही इंस्पिरेशन, इतने ही प्रोत्साहन से अभी भी उनको पढ़ते हैं, उतना ही उनको रोचक लगता है, वो कभी भी पुराने नहीं होते। तो ये है भगवान कृष्ण की प्रसिद्धि। और वैसे कहते हैं कि भगवान कृष्ण पूर्णतः धनवान है। इसका मतलब जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लेकर समझ सकते हैं, द्वारका में भगवान कृष्ण की रानियां कितनी थी? 16,108। तो हमें एक पत्नी को अच्छे से रखने में, खुश रखने में काफी मेहनत करते हैं, और तभी भी काफी बार कुछ कंप्लेंट्स रह जाती है इधर उधर। लेकिन भगवान कृष्ण अपनी 16,108 रानियों को भी एकदम अच्छे से, हर एक रानी के लिए एक सेपरेट महल था और पूरी व्यवस्था था, उस व्यवस्था थी, उसमें नौकर, काफी सारे बाकी फैसिलिटीज अच्छे से रहने के लिए सब कुछ था। तो ये है भगवान की धन संपत्ति, जो कि उनकी तरह ही पूरी असीमित है। और एंड में भगवान की शक्ति, भगवान जब छोटे से थे, 6-7 साल की उम्र थी उनको, तब उन्होंने गोवर्धन लीला की, जो कि इतनी बड़ी, इतना बड़ा जो गोवर्धन पर्वत, अभी तो ऐसे कृष्ण के कहा जाता है कि कृष्ण के विरह में गोवर्धन की जो जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है, ऐसे भागवत में भी कहा गया है। लेकिन इमेजिन कीजिए, आप में से पता नहीं किसी ने अगर गोवर्धन परिक्रमा की हो, मैंने खुद की है कुछ बार, अभी भी वो अराउंड 23 किलोमीटर्स का उसका सरकमफरेंस है। उसके अगर अराउंड गोवर्धन परिक्रमा करनी है तो उतना चलना पड़ता है, 23 किलोमीटर्स। आप इमेजिन करो, भगवान कृष्ण ने उस पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ में, अपने जो पिंकी फिंगर बोलते हैं, जो सबसे छोटी उंगली कहते हैं, जो कि शरीर का सबसे आप कहते हैं कि कम ताकत वाला हिस्सा है ना, उस पे गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। इतनी भगवान कृष्ण की असीमित शक्ति है। और त्याग, भगवान कृष्ण जब इस पृथ्वी पर अपनी लीलाएं उनको समाप्त करनी थी, तो जैसे ही उनको ये लीलाएं समाप्त करनी थी, वैसे हम उनकी जो जो भौतिक अरेंजमेंट थी, भौतिक जो रचनाएं थी, इतने सारे। हरे कृष्णा, कृपया अपने आप को म्यूट पे रखिए। वीरेंद्र प्रभु, सुशील प्रभु, कृपया म्यूट पर रखिए। कुछ पूछना है तो आप चैट पर लिख सकते हैं। तो भगवान ने वो सारे जो रचना थी उनको भी अपने साथ, सारे यादवों को भी वो भगवत धाम लेकर गए अपने साथ। तो ऐसे नहीं कि भगवान इस जगत में ये सब इतना सब बनाया तो उस सब रचना को आसक्त हुए, बिल्कुल नहीं। तो ये जो सारी 6 चीजें हैं भगवान में असीमित मात्रा में पाई जाती है, और ये 6 गुण छोड़कर बाकी भी अनंत गुण है। ऐसे नहीं कि भगवान के ये 6 गुण ही है, लेकिन यह 6 प्रोमिनेंट ऐश्वर्य, उनके जो महत्वपूर्ण ऐश्वर्य है वो बताए जाते हैं। और क्योंकि इस जगत के आप कोई भी फेमस व्यक्ति ले लो, स्पोर्ट्स पर्सन ले लो, फिल्म की हीरो हीरोइन ले लो, या फिर जगत का सबसे अमीर व्यक्ति ले लो, उसके पास ये कोई एक चीज एकदम छोटी मात्रा में रहती है, फिर भी वो इतना जाना पहचाना माना जाता है। लेकिन भगवान के पास ये सारे ऐश्वर्य असीमित मात्रा में है, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। और भगवान इसलिए आप में से, हम में से, इन सारे जीवों से अलग है। वो जीव भगवान कभी नहीं हो सकता और भगवान जीव कभी नहीं होते। हम उनके नित्य पार्ट एंड पार्सल, उनके अंश है। वो विभु है, हम अनु है। कृष्णा इज इनफाइनाइटेसिमल, सॉरी, कृष्णा इज इनफाइनाइट एंड वी आर इनफाइनाइटेसिमल। भगवान कृष्ण विभु है और हम उनके अंश हैं, अनु है। ठीक है, इसलिए अर्जुन उनको शरण में जा रहे हैं भक्त होने के कारण। और श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण को जानने के 3 जो लेवल्स, 3 जो स्तर है वो बताए गए हैं। कि एक तोते का उदाहरण दिया जाता है कि अगर ये हरे रंग का तोता एक हरा फ्रूट, हरा फल खा रहा है और हरे भरे पेड़ में बैठकर, तो अगर मैं दूर से देखूंगा तो मुझे ना तो फल दिखेगा ना तो तोता दिखेगा, मुझे हर कोई चीज हरी दिखेगी, पेड़ दिखेगा, है ना, अगर मैं दूर से दिख रहा हूँ। थोड़ा और मैं पास में आके देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि अरे सब कुछ हरा भरा, मतलब वो पेड़ नहीं है, पेड़ पर काफी सारे पक्षी भी बैठे हैं, वहां एक तोता भी बैठा है, वो भी मुझे थोड़ा निकट आने के बाद दिखेगा। और मैं और पास में आके देखूंगा तो अगर वो तोता कोई हरे रंग का फल खा रहा है तो वो भी मुझे दिखेगा कि तोता ही नहीं है, उसके
साथ वो थोड़ा सा फल भी है वो खा रहा है। तो ये हो गए 3 स्तर समझने के। वैसे ही कहा जाता है कि जो भगवान की प्राइमरी जो प्रिलिमिनरी मतलब प्राथमिक स्तर पर जो समझ है वो है भगवान के ब्रह्मन, जो उनसे इफलजेंस मतलब जो ब्रह्मन प्रकाश उनके शरीर से जो निकलता है उसको जानना। उससे आगे की समझ है उनको सबके हृदय में जो वास करते हैं परमात्मा के रूप में, परमात्मा रूप में भगवान कृष्ण को जानना, ये उससे आगे की समझ है। लेकिन ये समझ भी पूर्णतः पूर्ण नहीं है। सबसे पूर्ण भगवान कृष्ण की समझ है उनको पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान के रूप में जानना, कि भगवान कृष्ण कैसे भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं और कैसे भक्ति में उनका हमेशा आदान प्रदान चलता रहता है। वो जो समझ है भगवान की परमेश्वर रूप में, उसको सबसे टॉप मोस्ट सबसे उच्चतम समझ कहा जाता है श्रीमद् भागवतम में। अमृता जी, अगर आपको अभी भी वॉल्यूम में दिक्कत है तो आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर सकती है, और फिर भी अगर दिक्कत है तो बताइएगा हमें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण को शिष्य के रूप में खुद को समर्पित किया, तब पहली बार कृष्ण ने अर्जुन को उनकी जो उलझने थी वो हल करने के लिए अपना उपदेश देना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला मुद्दा जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया और अर्जुन के द्वारा हमें अपने सबको बताया, वो था शरीर और आत्मा के बीच में जो फर्क है वो अच्छे से समझाया। उस पर्टिकुलर ज्ञान को कहा जाता है आत्मज्ञान, या उसको सांख्य योग भी कहा जाता है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप ये जो हमारी चर्चा चल रही है, हो सके तो साथ में एक नोटबुक और पेन भी रखिए, ताकि आप इम्पोर्टेंट जो श्लोक है, जो सेक्शन है, उसको नोट कर सके और बाद में इसी पे हम होमवर्क भी आपको दे सकते हैं। तो ये जो आत्मज्ञान का जो ज्ञान है, भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में श्लोक क्रमांक 11 से श्लोक क्रमांक 30 तक अर्जुन को बताते हैं। तो उसमें से हमने महत्वपूर्ण कुछ श्लोक यहाँ पर स्लाइड्स में दिखाए हैं। तो ये 13वां श्लोक है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। और ये भगवत गीता में आध्यात्मिक जीवन का जो भी ज्ञान है उसका जो बेसिस है, बेसिस मतलब उसका जो मूलभूत आधार है, वो ये शिक्षा है। तो इसे बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और तरुण अवस्था से वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय पर भी वो, जैसे हम एक ऐसे विज्ञान में कहा जाता है कि एवरी सेकेंड, हर एक क्षण हमारे जो शरीर है उसमें कुछ पेशियां मृत हो रही है और कुछ नई पेशियां आ रही है। तो ऐसे कहा जाता है कि जो बच्चे रहते हैं उनमें जिस रेट से पेशियां मृत होती है, उससे जो नई पेशियां बनती है उसका स्तर ज्यादा रहता है। जब युवा अवस्था रहती है तो तब तक ये स्तर जो नई पेशियां बनती है उनका ज्यादा रहता है। युवा अवस्था में दोनों सेम हो जाता है कि मृत पेशियां और जो नई पेशियां बन रही है वो सेम रेट पर बन रही है। और जैसे शरीर बूढ़ा होता जाता है, जो मृत पेशी होने का जो स्तर है वो धीरे धीरे ज्यादा बढ़ता जाता है, और शरीर में फिर त्वचा हमारी ये हो जाती है, शुष्क हो जाती है, लूज हो जाती है। जो बाकी भी अंग है धीरे धीरे जो क्षीण होते जाते हैं, है ना। तो ये ऐसे कहा जाता है कि आत्मा इस शरीर के जो बाल्य अवस्था से युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था में जाता है, वैसे ही मृत्यु है वो सब चीजों का एंड, सब चीजों का अंत नहीं है। मृत्यु भी वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे व्यक्ति बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में जाता है, युवा अवस्था से वृद्धावस्था में जाता है। मृत्यु के समय पर हमारी जो पिछली क्रिया है और हमारी जो मन की स्थिति है मृत्यु के समय पर, उस स्थिति के उस क्रियाओं के आधार पर हमें अगला शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे अगले आगे वाले श्लोक में उदाहरण आएगा, जैसे हम एक पुराने घर से कई नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं,
कई पुराना ड्रेस, अगर मेरा कुर्ता फट गया, पुराना हो गया, तो मैं इस कुर्ते को त्याग कर कर नया कुर्ता अपना लूंगा। वैसे ही जो आत्मा रहती है वो इस शरीर को त्याग कर कर नया शरीर धारण करती है जब यह शरीर रहने के लायक नहीं रहता। तो इसीलिए एक ज्ञानी, एक धीर मनुष्य को चाहिए, धीरस तत्र न मुह्यति, कि धीर मनुष्य को चाहिए कि वो इस ज्ञान को अच्छे से समझकर ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन, जब आत्मा शरीर बदलता है तो उसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको उसके ऊपर मोह नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक ज्ञानी मनुष्य, एक धीर मनुष्य वो है जो कि शरीर के लेवल स्तर पर व्यक्ति को या किसी भी जीव को नहीं देखता, आत्मा के स्तर पर दिखता है ना। जैसे हम, अगर मैं कहीं समझता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो ये सारे बाहरी आवरण है। मुझे पता नहीं कि अगले जन्म में मेरा जन्म भारत में होगा, अगले जन्म में मुझे एक मेल जेंडर पुरुष का ही मिलेगा, अगले जन्म में मुझे ऐसी स्किन भी मिलेगी। अपने को पता नहीं कहाँ क्या जन्म हो सकता है अपनी क्रिया के ऊपर, क्योंकि अपन एक शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। आत्मा शाश्वत है और शरीर जो है वो नश्वर है। शरीर बूढ़ा हो, कभी ना कभी जरूर हो जाएगा, और नश्वर है मतलब उसका विनाश अटल है। और एक धीर मनुष्य वो है कृष्ण के हिसाब से जो हर किसी व्यक्ति को, हर किसी जीव को आत्मा के स्तर पर जानता हो, पहचानता हो। और बाद में कृष्ण और एक उदाहरण देते हैं, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर कर नए वस्त्र परिधान करता है, जैसे पुराने वस्त्र जब वो पहनने लायक नहीं रहते तब हम उनका त्याग कर देते, नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही जब शरीर रहने लायक नहीं रहता, कभी किसी व्यक्ति का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो शरीर रहने लायक नहीं रहता, तो आत्मा को नया शरीर धारण करना पड़ता है ना। तो इस तरह से भगवद गीता की सबसे पहली शिक्षा है, हम आत्मा और शरीर का फर्क जाने, है ना, और हर एक व्यक्ति को आत्मा के स्तर पर समझे। जैसे मेरी बच्ची सिर्फ मेरी बच्ची नहीं है, वो कृष्ण का अंश है, वो ऐसी आत्मा है जो कृष्ण ने मेरे केयर में मतलब उसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, मेरे संरक्षण में या संरक्षण, हाँ संरक्षण में, हाँ प्रभु जी, में हाँ देख रेख में, देख रेख में, हाँ देख रेख बहुत अच्छा वर्ड है, कि देख रेख में मेरी कृष्ण ने ये बच्ची दी है कि मैं इसका अच्छे से भरण पोषण करूं, इसको अच्छे से बड़ा करूं, इसको अच्छे से कृष्ण भक्ति का आदान प्रदान करूं ताकि वो अच्छे से भक्ति कर पाए, है ना। मेरी जो पत्नी है वो भी वैसे एक जीव है जिसको कृष्ण ने मेरे देख रेख में दिया है कि मैं उससे अच्छे से संरक्षण कर सकूं, अच्छे से उसको कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे सकूं। तो एक भक्त रहता है, वो ऐसे नहीं कि वो बच्चों का, पत्नी का, अपने घर वालों का ध्यान नहीं रखता, बिल्कुल ध्यान रखता है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये जो बच्चा है वो एक आत्मा है जो भगवान कृष्ण का अंश है, जिसको मेरे संरक्षण में, मेरे देख रेख में दिया गया है। तो कृष्ण का अंश होने के कारण मेरी ये कर्तव्य बनता है कि मैं इस व्यक्ति का अच्छे से संभाल लूं, इनको अच्छे से देख रेख करूं, और अच्छे से इनको जो भी है, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, जो भी मेरा उनसे नाता है, उस नाते के हिसाब से मैं उनको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करूं। तो वो आदान प्रदान है, एक भक्त का आदान प्रदान आत्मा के स्तर पर। अगर नहीं तो मैं क्या समझूंगा कि ये बच्ची है, इसने मेरा सुनना चाहिए, अगर ये मेरा नहीं सुनती है तो मैं इससे अपसेट हो जाऊंगा। ये जो पत्नी है इसने मेरी सेवा करनी चाहिए, अगर ये सेवा मेरे मन के हिसाब से नहीं करती है तो मैं उससे ठीक से व्यवहार नहीं करूंगा। ये जो आदान प्रदान है वो शरीर के स्तर पर आदान प्रदान है। तो मुझे आशा है आपको समझ में आया कि आत्मा और शरीर का फर्क कैसे जाने, और आत्मा के स्तर पर आदान प्रदान करना हमने सीखना चाहिए। और उसका आदान प्रदान करना ऐसे, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे जो जिम्मेदारियां है, जो नैतिक जिम्मेदारियां है उसको भूल जाए, लेकिन उसको और अच्छी तरह से हम निभा सकते हैं। अगर मैं विद्यार्थी हूँ तो मुझे ये समझना चाहिए कि मुझे अभ्यास
क्यों करना चाहिए? मुझे अभ्यास सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि अच्छे नंबर आए, अच्छा जॉब मिले। मुझे अभ्यास इसलिए करना है क्योंकि मैंने अगर अच्छे नंबर लाए तो सब लोग ये जानेंगे कि ये लड़का इतने अच्छे से भक्ति कर रहा था और देखो उसको कितने अच्छे से भक्ति करने के बाद भी अच्छे नंबर आए। तो भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप अभ्यास एकदम दुर्लक्षित कर दें, या उस अच्छे नंबर का उपयोग कर हम अच्छी नौकरी ज्वाइन करें ताकि हमें कृष्ण भक्ति में अपने कुटुंब की भरण पोषण करने में मदद हो। तो भक्त हर कोई चीज, एक गृहिणी घर क्यों चलाती है? उसको ये नहीं चलाना है कि सिर्फ मुझे हमारे कुटुंब के जो सदस्य हैं उनको खिलाना पिलाना है, उनको इसलिए खिलाना पिलाना है ताकि वो भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सके। और सिर्फ सादा, हम आगे चलकर भी ये इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भक्त अन्न साधारण अन्न नहीं लेते, वो भगवान को भोग लगा कर लेते हैं। तो वो अन्न साधारण जो नॉर्मल फूड है उसके जैसा सिर्फ शरीर का ही भरण पोषण नहीं करता, वो आत्मा के लिए भी भरण पोषण करता है ना? तो ये मैंने कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश की कि शरीर के स्तर पर आदान प्रदान कैसा होता है और आत्मा के स्तर पर आदान प्रदान कैसे होना चाहिए। यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों का स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था से वृद्धावस्था में होते रहते हैं। और वृद्धावस्था से मृत्यु जो है वो इसी प्रकार का एक परिवर्तन है। हम समय के थोड़े पीछे हैं तो थोड़ा सा हम देख भी आता बेर बेर के क्या कर रहे हैं। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट पे रखिए प्रभु जी। राजेश शर्मा प्रभु जी कृपया म्यूट पर रहिए। और बाद में भगवान कृष्ण आत्मा के और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और भी कुछ गुणधर्म बताते हैं। ये आत्मा कैसी है? इसको ना तो किसी शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, ना तो किसी ज्वाला द्वारा जलाया जा सकता है, ना तो इसको पानी द्वारा भिगोया जा सकता है, ना तो इसको वायु हवा द्वारा सुखाया जा सकता है। ये आत्मा एक आध्यात्मिक अंश है भगवान श्री कृष्ण का, और शरीर जो है वो भौतिक चीजों से बना है, जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इससे ये शरीर बना है। लेकिन जो आत्मा है वो भगवान का एक अंश है, और अंश होने के कारण उसका जो नेचर है वो आध्यात्मिक है। और कोई भी आध्यात्मिक चीज आप काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, भिगो नहीं सकते, या उसको हवा से उड़ा नहीं सकते, या सुखाया नहीं जा सकता। और ऐसे कहा जाता है कि जैसे हम शरीर की अच्छे से देखभाल करते हैं, हम 3 समय पर खाना खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, शाम को डिनर लेते हैं, वैसे ही जैसे ये अन्न शरीर को भरण पोषण करता है, नरिश करता है, वैसे ही आत्मा का भी हमने भरण पोषण, नरिशमेंट के बारे में हमने सोचना चाहिए। जैसे हम शरीर के लिए अन्न देते हैं, वैसे ही हमने आत्मा के लिए क्या देना चाहिए? भगवान कृष्ण का नाम हमने जपना चाहिए, और उससे हमारे आत्मा को भी काफी भरण पोषण होगा, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे और संतुष्टि मिलेगी। ये जो सारे मन, बुद्धि, अहंकार के जो अलग अलग उलझने हैं, तनाव है, निराशा है, डिप्रेशन, चिंता आदि चीजें, ये सारी चीजें भी हर धीरे धीरे इनका। हरे कृष्णा माता जी, कृपया आप म्यूट पर रहिए। सुधा माता जी। तो ऐसे ही हमने जैसे शरीर की देखभाल करते हैं, वैसे ही आत्मा की भी देखभाल करनी चाहिए, उसका अच्छे से भरण पोषण करना चाहिए। और तो ये पहला कृष्ण ने अर्जुन के उलझनों का पहला जो प्रश्न था, जो कि था दया, उनको कंपैशन आ रही थी कि मैं अपने प्रियजनों को कैसे मारूं। तो कृष्ण ने ये दिखाया कि आपको ये प्रियजन दिख रहे हैं, लेकिन ये उनको शरीर के स्तर पर आप मत सोचो, आत्मा के स्तर पर समझो। उन्होंने गलती तो कुछ की है, ऐसे नहीं कि बिना गलती के वो यहाँ पर आए हैं। जैसे कहा जाता है कि द्रौपदी का जब अपमान हुआ था कुरु कौरवों की असेंबली में, कौरवों की सभाओं में, तब इसमें से काफी जन जिन्होंने
वहां पर बैठे थे वो चाहकर भी उन्होंने हाथ नहीं रेज किया, या फिर द्रौपदी का जो सम्मान है उसको गिरने से वो उन्होंने नहीं बचाया। अंततः कृष्ण ने बचाया द्रौपदी के सम्मान का, द्रौपदी के पूरे उनकी जो डिग्निटी थी, उनकी डिग्निटी को हम उनका सम्मान ही बोल सकते हैं, सम्मान को भगवान कृष्ण ने बचाया। लेकिन उस गलती के कारण, वैसे गलती के कारण और अलग अलग जो गलतियां बाकी भी की है उसके कारण ये सारे लोग वहां पर कुरुक्षेत्र की भूमि में वहां पर है। और कृष्ण कह रहे कि उनको आप सिर्फ शरीर के स्तर पर ना देखो, आत्मा के स्तर पर भी समझ जाओ। फिर आगे अर्जुन को बताते हैं, दूसरा जो अर्जुन ने कारण दिया था कि मुझे स्वर्ग का सुख भी अच्छा नहीं लगेगा इनको मारने के बाद। तो भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम अगर इस युद्ध भूमि को छोड़कर जाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा नाम मिलेगा? बिल्कुल नहीं। लोग ये नहीं कहेंगे कि अर्जुन अपनी दया के लिए इस युद्ध भूमि को छोड़कर चले गए, लोग कहेंगे कि डरपोक था, डर गया वो इतने सारे कौरवों के महान बलशाली योद्धाओं को देखकर, अपने डर के मारे अर्जुन जान बचाने के लिए भाग गया। और एक क्षत्रिय बनकर तुम्हारे लिए ये जो अपमान रहेगा वो मृत्यु से भी ज्यादा पीड़ादायक, क्लेशदायक रहेगा। और तुम्हें ऐसे बिल्कुल मत समझो कि तुम्हें सुख मिलेगा, ये तुम्हारा कर्तव्य त्याग कर कर। और कृष्ण आगे बताते हैं कि ऐसे मत समझो कि तुम अपना कर्तव्य कर कर तुम्हें उच्च गति नहीं प्राप्त होगी। अगर तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के कारण युद्ध में अगर तुम मारे भी जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हें एक अच्छा लोक, अच्छी गति प्राप्त होगी। और अगर तुम जीत जाते हो ये युद्ध तो तुम्हें पृथ्वी का ये राज्य मिलेगा। तो दोनों जगह तुम्हारी विन विन सिचुएशन है। तुम अगर जीत जाते हो तो यहाँ पृथ्वी पे तुम अच्छे से रह सकते हो, और अगर मृत्यु आ जाती है युद्ध में तो स्वर्ग सुख अनुभव कर सकते हो। और कृष्ण आगे बताते हैं कि ये कृष्ण भक्ति का मार्ग जो है कि अर्जुन को साधारण युद्ध करने के लिए नहीं बोल रहे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के उपदेश के कारण अर्जुन युद्ध करने वाले थे। और कृष्ण का जो आदेश रहता है, आज्ञा रहता है, वो साधारण कार्य नहीं कहलाता, वो भक्तिमय कार्य कहलाता है। और ऐसे भक्तिमय कार्य के बारे में कृष्ण बताते हैं कि थोड़ी भी चीज अगर हमने इस भक्तिमय कार्य में प्रगति की है तो हम इसमें काफी अच्छा जो रिजल्ट है, जो फल है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसके उपरोक्त, इसके विरोधाभास में जो भौतिक चीजें हैं, समझ लीजिए मैं किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करता हूँ, मैं किसी परीक्षा की तैयारी करता हूँ, पूरा साल मैंने अच्छे से परीक्षा की तैयारी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर परीक्षा के समय पर मेरी तबीयत खराब हो जाती है या फिर कुछ भी मुझे सर दर्द हो जाता है और मैं लिख नहीं पाता पेपर अपना, है ना, तो क्या वो जो एग्जामिनर है, क्या वो ऐसे सोचेंगे कि प्राण चैतन्य दास ने पूरी साल भर पढ़ाई की, मेहनत की, उसको चलो 100 में से कम 40 तो दे दो क्योंकि उसने पूरे साल भर पढ़ाई की। अगर मैं कुछ लिख नहीं पाया पेपर में तो कितने मार्क मिलेंगे मुझे? 0 मिलेगा, है ना। तो भौतिक जो एंडेवर है, भौतिक जो क्रियाएं हैं, उसमें 100% जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता उसका फल गारंटीड नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक कार्य ऐसे नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में आता है कि किसी व्यक्ति ने 20%, 30%, 40%, 50% भी अगर भक्ति की है तो नेक्स्ट जन्म में वो 51% से शुरू करेगा, 51% से उनकी शुरुआत हो जाएगी। किसी ने 20% अगर कंप्लीट किया है तो 21% से उनकी शुरुआत होगी। तो वो जो भक्तिमय क्रेडिट है वो एक जीवन से दूसरे जीवन में आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन जो भौतिक क्रेडिट है वो नहीं होते। ये फर्क है भौतिक कार्यों का और आध्यात्मिक भक्तिमय कार्यों का। और अर्जुन ने जो पांचवा, हम चौथे कारण पे थोड़ी देर के बाद आएंगे, जो पांचवा कारण बताया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उलझने। हरे कृष्णा, प्रभु जी कृपया म्यूट पर रहिए। दीपिका माता जी, रितु माता जी, आपके प्रश्न है तो हम अंत में लेंगे, बस 5-10 मिनट और लगेंगे, फिर हम प्रश्नोत्तर का सेशन लेंगे। और अर्जुन ने जो पांचवा कारण दिया कि मुझे उलझने हो रही है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कृष्ण ने कहा कि जो इस भक्तिमय कार्य के मार्ग पर है, भक्तिमय पथ पर है, उनकी जो बुद्धि रहती है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है,
2.41 आप कृपया नोट कर लें और याद करने की भी कोशिश करें। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम, कि जो इस मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनके प्रयोजन जो रहते हैं, उनकी बुद्धि जो रहती है वो एक जो पिन पॉइंटेड रहती है, फोकस्ड उनकी बुद्धि रहती है, दृढ़ रहती है, और उनका लक्ष्य भी रहता है, वो फोकस रहता है, एक ही रहता है। लेकिन जो इस भक्तिमय मार्ग में है नहीं, उनकी जो बुद्धि रहती है, उनका जो इंटेलिजेंस रहता है, वो मल्टी ब्रांच मतलब बहुत ब्रांच, बहुत शाखाओं में विभागा हुआ रहता है। वो बहुत उसके अलग अलग विभाजन हुआ रहता है। वो क्लियर सोच नहीं पाते कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम ये भक्तिमय मार्ग का अगर स्वीकार करोगे तो तुम्हारी भी बुद्धि रहेगी, वो फोकस रहेगी, तुम्हें क्लैरिटी रहेगी कि क्या करना चाहिए, स्पष्टता रहेगी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये 5वें कारण का उन्होंने बताया। और कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि ये जो वेदों का अभ्यास इन जनरल लोग करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 80-90% जो चीजें इन वेदों में बताई गई है वो सारी भौतिक गुणों के आधार पर है। इसका मतलब ऐसे कहा गया है कि ये अगर आपसे गलत काम हुआ हो तो आप इसका प्रायश्चित कैसे कर सकते हो, लेकिन वेद वो गारंटी नहीं देते कि आप फिर से वो गलत काम नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब वो साइकिल चलता रहेगा। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम इस 3 गुणों से ऊपर उठो, जो कि भक्ति का मार्ग है, जिसमें परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाता है। जैसे हमने उस फोड़ों का उदाहरण दिया था कि मैं अगर सिर्फ ऑइंटमेंट लगाऊंगा और अगर रक्त की अशुद्धि नहीं साफ होगी तो यहाँ से वो बीमारी निकल जाएगी, कहीं और आ सकती है। तो भक्ति क्या करती है, जो मूल उसका कारण है उसको सुधार कर जो हमारे पापों में करने की जो प्रवृत्ति है उसको भी हटा देती है, मिटा देती है। और इसलिए भक्ति के जो रिजल्ट, जो नतीजे रहते हैं वो शाश्वत रहते हैं। और जो कर्म कांडों के, जो वेदों में जो कर्म कांड दिए हैं उनके जो नतीजे रहते हैं वो शाश्वत नहीं रहते। और भगवान कृष्ण उनको निष्काम कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ये युद्ध ये सोचकर मत करो कि तुम्हारी जीत होगी या पराजय होगा। तुम जीत जाओ या पराजित हो जाओ, तुमने अगर ये युद्ध मेरे सेवा में अगर युद्ध किया है तो तुम्हें जीत या हार या जीत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वो भगवान कृष्ण का काम है कैसे नतीजे देने हैं। लेकिन भक्त का दोनों जगह जीत ही है। क्यों? क्योंकि जब तक उन्होंने अच्छे से मन लगाकर, तन मन धन लगाकर भगवान की सेवा की है, नतीजा शायद जो भी आए, नतीजों के ऊपर भगवान कृष्ण अपनी जो कृपा है वो नहीं देते। भगवान कृष्ण अपनी कृपा प्रदान करते हैं। हम जिस जिस भावना से उनकी सेवा करते हैं उस भावना से हमें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों के लिए जस्ट द प्योर एंडेवर, जस्ट द सिंसियर एंडेवर इज सफिशिएंट। तो अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरे सेवा में इस युद्ध को लड़ो, और तुम्हारी जीत है या हार होगी वो मेरा सरदर्द है, तुम उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ अपना मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। तो ये भी निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग का मतलब है निष्काम, वो मेरे लिए नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य मैं कर रहा हूँ, और उस कार्य को कहते हैं निष्काम कर्मयोग। वो भी भगवान की भक्ति कही जाती है। और अंततः भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि पूरी साइकोलॉजी जो अपना मनोविज्ञान है उसका सीक्वेंस बताते हैं कि एक व्यक्ति गलत सोच से धीरे धीरे कैसे अपने आप को उलझनों में डालता है, सिर्फ सोच से चालू हो जाता है। यहाँ पर बताया गया है भगवत गीता में, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते। जब
कोई व्यक्ति इंद्रियों के चीजों पर ध्यान करता है तो उसके उस इंद्रियों चीजों के बारे में आसक्ति प्राप्त होती है, और उस आसक्ति को जब वो रखता है तो उस आसक्ति से काम प्राप्त होता है। काम मतलब कोई भी चीज तीव्र इच्छा से मिलाने की, जैसे मतलब बाय बोरो और बेग, है ना, कि मैं चाहे वो खरीदूंगा, मांग के लूंगा या चोरी करूंगा, मुझे वो चीज चाहिए, मतलब चाहिए, वो आसक्ति उत्पन्न होती है। और वो आसक्ति जब फुलफिल नहीं होती, वो आसक्ति जब फुलफिल को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, कोई बता सकता है? पूर्ण। हाँ, वो आसक्ति को जब हम पूर्ण नहीं कर पाते तब वो क्रोध, आदमी गुस्सा हो जाता है किसी आसक्त होने वाली चीज को हम जब नहीं कर पाते हैं, और उस क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से स्मृति सब हतप्रभ हो जाती है और वो बुद्धि को खा जाती है, मतलब व्यक्ति को समझता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ऐसी स्थिति जब आती है व्यक्ति फिर से इस भौतिक जीवन में अटक जाता है। तो इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि अगर मैं रास्ते से समझो जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे कोई कार दिखती है, बहुत ही लग्जरी कार, समझो BMW हो, ऑडी हो, जो भी हो, तो भगवान ने जीवन में मुझे सब कुछ दिया है, समझो मेरे पास बाइक है या कोई छोटी गाड़ी हो, लेकिन मेरा मन कहता है कि अरे वो कितनी अच्छी कार है, वो कितनी अच्छी कार है, वो सोचना इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उसको मन में सोचता रहता कि कार है, शायद मेरे पास होती तो अच्छा रहता क्या, शायद मुझे भी लेनी चाहिए क्या। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि भगवान कृष्ण ने बाकी सारे जो भी चीजें चाहिए वो सारी जीवन में दी हुई है, तो जो नहीं चाहिए वो भगवान कृष्ण को अरेंज करनी है तो हो जाएगी। मैंने उसके लिए, अगर मेरी परिस्थिति है लेने की, मैंने लेनी चाहिए, लेकिन अगर परिस्थिति नहीं है तो मैंने अननेसेसरीली ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। लेकिन मैं उस पर अगर बहुत ध्यान करता हूँ तो मैं उस चीज से आसक्त हो सकता हूँ कि मुझे गाड़ी चाहिए तो BMW चाहिए, मारुति 800 नहीं चलेगी, है ना। और वो आसक्ति से एक तीव्र काम इच्छा प्राप्त होती है मुझे कि अगर मैं उसको खरीद नहीं सकता तो जैसे तैसे मुझे उसको प्राप्त करनी है, मैं चाहे चोरी करूंगा, जो भी करूंगा। लेकिन समझो वो चोरी करते वक्त पकड़ा गया मैं, या चोरी करते वक्त कुछ तो गड़बड़ हो गई, मैं उसको नहीं प्राप्त कर पाया, तो वो इच्छा जब असंतुष्ट रहती है तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा प्राप्त होता है, आदमी बहुत ज्यादा क्रोध करने लगता है। और जब बहुत जरूरत से ज्यादा आदमी क्रोध करने लगता है तब मोह में चला जाता है, मतलब बाहर चीज क्या है क्या नहीं है उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर मुझे समझो स्पेक्स नहीं है, चश्मा नहीं पहनता हूँ, लेकिन मैंने अगर गॉगल पहना हरे रंग का तो मुझे दुनिया की हर कोई चीज हरी दिखेगी। अगर मैंने लाल रंग का गॉगल पहना तो मुझे दुनिया की हर कोई चीज लाल दिखेगी। वैसे ये जो मोहित व्यक्ति रहता है उसको हर एक चीज अपने हिसाब से ही दिखती है, उसको बाहर क्या है क्या नहीं वो ठीक से समझ नहीं आता। और ऐसे मोह में जब व्यक्ति जाता है तब उसकी जो समझने की क्षमता है कि मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो उसको खोज देता है, गलत काम कर बैठता है। और ऐसे गलत काम कर बैठने पर उस व्यक्ति का फिर से अधःपतन होकर उस भौतिक जगत में उसको फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता रहता है। कहाँ से शुरू हुआ? मैंने गलत कामना करने के बाद, गलत इच्छा करने के बाद, और इस इच्छा को दोहराता रहा मैं, उस इच्छा को मैं हमेशा उसके साथ सोचता रहा, तो वो इच्छा आसक्ति में बदल गई और बाकी सब साइकिल फॉलो हो गया। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो आज की आखिरी स्लाइड हम कंक्लूड करते हैं। अर्जुन के जो 5 प्रश्न थे, दया, उसके ऊपर भगवान कृष्ण ने शरीर और आत्मा का ज्ञान दिया। जो आनंद नहीं, अगर स्वर्ग सुख प्राप्त करने के बाद उसके बारे में भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम ये युद्ध छोड़कर ऐसे मत समझो कि तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हें क्षत्रिय होने के कारण वो अपमान सह नहीं हो पाएगा। और दूसरा कि क्षत्रिय होने के कारण तुम लड़ोगे तो जीतोगे तो भी फायदा है तुम्हारा, अगर और हार भी गए, तुम्हारा मृत्यु भी हो गया इस लड़ाई में, तो भी तुम्हें उच्च लोक की प्राप्ति हो जाएगी। और पाप के बारे में कृष्ण ने कहा कि भक्तिमय कार्य करने से जो पाप है और जो जो पापमय योनि है उससे व्यक्ति पूर्णतः बच जाता है। और पारिवारिक परंपरा के बारे में भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम एक रोल मॉडल, तुम एक प्रेरणा बनो, जिससे कि
कुटुंब का अधपतन नहीं हो जाएगा, वो ऊपरी स्तर पर आ जाएंगे। और असमंजस कंफ्यूजन के बारे में कृष्ण ने कहा, अगर तुम ये भक्ति का मार्ग अवलंबन करते हो तो तुम्हारी जो बुद्धि है वो पिन पॉइंटेड फोकस्ड रहेगी। फोकस्ड को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कोई बता सकता है? ध्यान पूर्वक प्रभु जी। ध्यान पूर्वक। और कुछ? स्थिर प्रभु, हाँ? स्थिर स्थिर एकाग्र। केंद्र हाँ, एकाग्र, एकाग्र रहेगी वो केंद्रित केंद्रित प्रभु जी, केंद्रित। थैंक यू वेरी मच। केंद्रित केंद्रित रहेगी और वो विचलित नहीं रहेगी। जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है उसकी जो बुद्धि रहती है वो मल्टी ब्रांच, मतलब वो विचलित है, क्या करे क्या नहीं करे उसको कभी हमेशा उलझने रहती है। लेकिन जब वो भक्त, हरे कृष्णा, कृपया म्यूट करें माइक। और जो भक्त है उसको उसकी जो बुद्धि रहती है वो हमेशा केंद्रित रहती है। तो श्रील प्रभुपाद इस चैप्टर, इस अध्याय के बारे में ब्रीफ समरी देते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में भी प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह कृष्ण भावना प्राप्त ना हो। ऐसे क्यों? यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। हम जितना इस उपदेश को अच्छे से समझेंगे और हमारे आचरण में लाएंगे जीवन में, उतना ही तुरंत हमें भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। खटवांग महाराज का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने देवताओं की तरफ से असुरों के खिलाफ युद्ध करा, और युद्ध लड़ने के कारण देवता ने उन्हें वरदान दिया कि आपको जो चाहिए मांग सकते हो। खटवांग महाराज ने पूछा कि मुझे सिर्फ इतनी चीज बताओ कि मेरे जीवन में कितने क्षण बाकी है, मेरी मृत्यु कब होने वाली है। तो देवता ने कहा कि बस कुछ ही क्षण आपके जीवन में बचे हैं। और खटवांग महाराज ने अपने सब कुछ राज्यों को वगैरह हैंड ओवर करने के बाद तुरंत भगवान कृष्ण पर अपना चित्त एकाग्र किया, और वो भगवान कृष्ण को प्राप्त कर गए, क्योंकि वो महान भक्त थे, अच्छे से भक्ति उन्होंने पहले की थी। इस जीवन का अंत होने से पूर्व अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण मतलब कृष्ण गति प्राप्त होती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं। मतलब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम भक्ति का जो मार्ग इसी जीवन में, भौतिक जीवन में अगर हम भक्ति करना चालू कर दिए तो अच्छे से भक्ति में एंगेज होना और भगवत धाम को प्राप्त होना, इन दोनों में फर्क नहीं है। आप आनंद की अनुभूति इस भौतिक जगत में भी कर सकते हो अगर आपने भक्तिमय कार्य में भाग लेना शुरू कर दिया। और उससे सबसे पहला भक्तिमय कार्य हम इस कृष्ण भावनामृत में समझाते हैं, वो है भगवान नाम का जप करना। जैसे हमने उदाहरण दिया था, हम इस शरीर के लिए भोजन करते हैं, वैसे आत्मा के लिए जो भोजन है वो है हरि नाम। तो भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, और भक्ति योग की बस झांकी, एक सैंपल दिया है भगवान ने भक्ति योग को समझने के लिए, बुद्धि योग के लिए। तो इसी के साथ हम आज के इस सत्र को कंक्लूड करते हैं। अगर हाँ, नीरज प्रभु, वीना माता जी, आपका नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है तो आप लॉग आउट कर सकते हैं प्रभु जी, ठीक है। तो आप में से किसी भी भक्त का अगर कोई प्रश्न है तो आप कृपया यू कैन रेज योर हैंड एंड देन वी कैन आस्क यू टू अनम्यूट। आप अनम्यूट करके फिर पूछ सकते हैं। तो अयन प्रभु जी, हाँ अनम्यूट कीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, कि जैसे अभी जब हम लोग अभी एंडिंग में ही एक आपने बताया था कि जैसे मोह माया में जो पड़ा रहता है, जो व्यक्ति मोह माया में पड़ा रहता है, उसको भौतिक जगत की चीजें विजिबल नहीं होती अच्छे से, वो अपने इतना खोया हुआ रहता है कि जी प्रभु जी, हाँ, तो उससे निकलने का तरीका क्या है? उससे निकलने का तरीका ये है कि जब भगवत भक्ति में हम लगे रहेंगे, जब हम भगवान के जो भक्त हैं उनसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे, तो तीन चीजें बताई गई है शास्त्रों में। इट्स लाइक अ ट्राइपॉड, गुरु, साधु और शास्त्र। जो शास्त्र उपदेश कर रहे हैं वो हम भक्तों द्वारा समझते हैं, और जो भक्त कह रहे हैं वो गुरु शिष्य परंपरा में जो शिक्षा आ रही है उसके साथ भी हम कंफर्म कर सकते हैं। हम उस उपदेशों के हिसाब से अगर अपना जीवन है वो मोल्ड करेंगे,
मोल्ड करेंगे, उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम? मोल्ड करना, ढालेंगे। ढालेंगे। हाँ, अगर उस ढांचे में अगर हम अपने जीवन में डालेंगे प्रभु जी, तो कृष्ण हमें वो बुद्धि देंगे कि जिससे हमें पता चले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में बहुत अच्छा श्लोक आता है 10वें अध्याय में भगवद गीता में, 10वां श्लोक, जिसमें भगवान कृष्ण बताते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते, कि ऐसे भक्त को जो मेरी भक्ति में प्रीति पूर्वक सेवा में लगे हो, मैं खुद उनको बुद्धि, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको खुद बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे कि वो समझ पाए भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है, कृष्ण को कैसे प्राप्त करना है। तो अगर हम भक्ति में रहेंगे तो कृष्ण जरूर इंटेलिजेंस, कृष्ण जरूर बुद्धि देंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है आयन प्रभु जी? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे थैंक्स। कृष्ण, हरे कृष्णा। तो जिनका प्रश्न का हल हो चुका है, आप हाथ नीचे कर सकते हैं। अब प्रभु जी कृपया You are scoring म्यूट कीजिए। your voice. हरे No. कृष्णा। कृपया आपको कुछ पूछना है तो एक एक करके हम जरूर, स्नेहा माता जी आप, हाँ अनम्यूट कीजिए स्नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी मेरा दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला हाँ है, हाँ तो प्लीज मैं आप, हाँ आप लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। उज्जवल प्रभु आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैं सेशन किसी कारण से लेट से अटेंड कर पाया था, तो मैं फिर से इसका रिकॉर्डिंग मुझे मिल सकता है क्या? तो मैंने आज रिकॉर्डिंग ऑन की है, तो इस सेशन के बाद वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड करके उसकी लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगी ग्रुप पर। ठीक है? हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और अगर किसी का कोई सवाल है, उज्जवल जी आप हाथ नीचे कर सकते हैं। मैं एक बार चैट्स देखता हूं, मैं चैट पर। प्रभु जी, आपने शुरू में बोला था श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ये गीता का ज्ञान पहले उन्होंने किसको दिया था? सूर्य भगवान को, विवस्वान को दिया था। सूर्य भगवान, सूर्य देव को दिया था। सूर्य देव से ये ज्ञान मनु को प्राप्त हुआ, और मनु से इक्ष्वाकु को, और फिर ये राजर्षि संप्रदाय में एक राजर्षि से दूसरे राजर्षि को आया है। ये श्लोक आएगा 4थे अध्याय में, पहला श्लोक आएगा। ठीक है? अच्छा, हाँ, हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम 4था अध्याय शुरू करेंगे। अच्छा, हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और मुझे एक बार चैट पर देखने दीजिए, उस पर कुछ प्रश्न है। स्लाइड नंबर 23, तो स्लाइड नंबर 23 एक बार मैं उस पर जाता हूँ। ध्यायतो विषया पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते। हम अगर किसी भी इंद्रिय भोग की वस्तु पर ध्यान करते हैं तो उस ध्यान से आसक्ति निर्माण होती है। उस आसक्ति से हमें वो चीज या वो व्यक्ति कैसे भी करके प्राप्त करनी है, वो काम उत्पन्न होता है। और वो जो काम जब फुलफिल, जब उसको पूर्ण रूप से हम नहीं प्राप्त कर पाते, तब वो क्रोध में ये हो जाता है, बदल जाता है। तो हमने ये समझना चाहिए कि किसी को भी अगर गुस्सा बहुत आता है तो ये स्लाइड हमेशा याद रखिए। ये स्लाइड हम ग्रुप पर भी शेयर करेंगे कि गलती कहाँ से शुरू हो रही है। गलत चीजों के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं, गलत चीजों के ऊपर हम आसक्त हो रहे हैं। तो हमें अगर इस सब चीजों पे छुटकारा चाहिए तो रूट, जो मूल तत्व है, मूल कारण है, उस पर हमें हल ढूंढना पड़ेगा। क्विज के बारे में शीलू माता जी, आप थोड़ी देर बाद इस प्रश्नोत्तर के बाद मैं पक्का आपको मदद करूंगा। हरे कृष्णा। लोग आपको बताओ, आज सारा टाइम नेट प्रॉब्लम। ठीक है, मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न है तो कृपया राहुल प्रभु जी, हाँ राहुल प्रभु आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। राहुल प्रभु, आपका कुछ प्रश्न है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। शिखा माता जी सर। हाँ बोलिए, बोलिए राहुल प्रभु।
आपको कुछ पूछना? हाँ, 5 जो कारण था, 5 कारण के आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है प्रभु जी, आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, बोलिए आप। अर्जुन का युद्ध नहीं करने के, अर्जुन का युद्ध नहीं करने हाँ का, हाँ हाँ, 5 कारण थे, बट हाँ, तो उसका मूल कारण ये भी हो सकता है कि मोह, जो संसार का मोह था, आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। आप बोल रहे थे कि उस 5 कारणों का मूल कारण ये भी हो सकता है कि जो संसार का मोह, हाँ, जो संसार का मोह है। ठीक है प्रभु जी, शायद उनका कनेक्शन कट हो गया है, तो हम प्रभु जी जब फिर से कनेक्ट होंगे फिर से लेंगे। शिखा माता जी, आप अनम्यूट कीजिए, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं हरे बस कृष्ण। ये जानना चाहती थी हाँ, कि मैंने अटेंडेंस नहीं फिल की, मैं डे 0 से आ रही हूँ, पर अच्छा। मैं आप कहाँ फिल कर सकती हूँ? देखिए, जो लेवल 1 की जो हम कक्षाएं लेते हैं, उसका अटेंडेंस अगर आप लॉग इन करके क्विज सॉल्व करती है तो वो अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाता है। उसके लिए अलग से अटेंडेंस स्तर लेवल 1 के लिए नहीं है माता जी। धन्यवाद। आपको लॉग इन वगैरह हो गया, आपको सॉल्व सब ठीक से चल रहा है हाँ लॉग इन? जी, हाँ, फिर हाँ ठीक जी। है, आप वो क्विज सॉल्व कीजिए। ठीक है, और आज थोड़ा लेट हो गया तो हम चैप्टर अध्याय 2 का क्विज कल सुबह सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ में भी, लेकिन आप खुद भी इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं। जितेंद्र प्रभु, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, कल जैसे अपन ने डिस्कस किया था, उसमें बताया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो गीता से काफी प्रभावित रहे। हाँ हाँ, तो क्या उस समय में गीता पश्चिम में उपलब्ध थी या उसके बारे में उनको जानकारी रही होगी? देखिए 1966 में प्रभुपाद जी ने जाके उनका प्रसार किया था अमेरिका में, जैसे आपने बताया। तो वो गीता उन तक उस समय किस तरीके से अवेलेबल रही होगी सर? देखिए, प्रभुपाद जब पाश्चात्य देशों में इस भगवत नाम का प्रचार प्रसार करने गए थे, तभी सैकड़ों एडिशंस वहां पर ऑलरेडी उपलब्ध थी। तो हम ये नहीं बोल रहे कि उसमें से सारे एडिशंस परफेक्ट होंगे कि जो भी, लेकिन जैसे भी एडिशन थी, उससे ही ये महान व्यक्ति इतने प्रभावित हो गए कि and Albert Einstein was not very in the old, he was there in the 20th century, वो 20वीं सदी में ही इस जगत में थे। तो बहुत ज्यादा पुराने भी बात नहीं, और शिला प्रभुपाद जी जाने से पहले भी अलग अलग एडिशन पाश्चात्य देशों में थी। आपको ये जानकर अचरज होगा कि संस्कृत का महाकोश जितना भारत के लाइब्रेरी में भी नहीं है, उससे ज्यादा जर्मनी के लाइब्रेरी में है। तो पाश्चात्य देशों के ये जो लोग हमारे भारत में आए थे, बहुत सारे चीजें लेकर भी गए हैं। तो भगवत गीता भी ऐसे नहीं कि बहुत रिसेंटली, मतलब काफी सेंचुरी से वहां पर है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सुधा माता जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। आज का क्विज कब होगा? क्विज हम कल सुबह आज का लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा हमने टाइम ले लिया चर्चा में, तो कल सुबह कितने बजे? सॉरी, सुबह मतलब कल हमारे सेशन के शुरू में, मैंने गलती से सुबह बोला, कल सेशन के शुरू में हम लेंगे। ठीक है? अच्छा, हाँ हाँ, हरे कृष्णा। सरोज माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। जी, हमारे ये क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति में हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसे मॉर्निंग से हमने क्या क्या दिनचर्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे ऐसे पहले कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति के जो कार्य है, उन सब कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है हमारे आत्मा के लिए, वो है भगवान का नाम लेना। ठीक है, तो अगर हो सकता है दिन में सबसे अच्छा समय है नाम लेने के लिए, सुबह जल्दी उठकर साफ सुथरे होकर भगवान कृष्ण का नाम जप करना, एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स, वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर प्रभु जी मतलब कम से कम 5 माला तो कर लेते, कभी कभी 2 माला हो जाता है। बहुत अच्छा, अगर आप 5 माला पहले से ही करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी गुरु प्रभु जी 1 ही माला हो पाता है काम की वजह से। तो ऐसे करना चाहिए कि इसमें ना
जो स्थैर्यता, जो स्टेडीनेस है, वो हमने लाने की कोशिश करनी चाहिए। आप धीरे धीरे बढ़ाओ, एकदम से मत बढ़ाओ, लेकिन जी ऐसे प्रभु जी, तय आप जैसे गीता में या कि कुछ ऐसा मतलब प्रभु भगवान का, कृष्ण भगवान का कुछ ऐसा हम अध्याय देखने या टीवी के जरिए या पढ़ने के जरिए होता है तो बहुत भावुक जैसे हो जाते हैं, हृदय में बहुत सा अजीब सा होने लगता है। बहुत अच्छा, ये भगवान आपको परमात्मा के रूप में अंदर से भी प्रेरित कर रहे हैं कि और अच्छे से जानो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये ऐसे ही कोई मतलब बाय एक्सीडेंट वी आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। हम एक दूसरे से हास्य से आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सुकृति आप सभी लोगों ने प्राप्त की। उस सुकृति की वजह से हमने लाखों लोगों को अप्रोच किया इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए। उसमें से सैकड़ों लोगों ने रजिस्टर किया, इंटरेस्ट दिखाया। उस सैकड़ों लोगों में से 100-125 लोग ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो सुकृति है। तो अपना कर्तव्य है कि उस सुकृति का इस्तेमाल कर हमने भक्ति में और प्रगति करनी चाहिए। जैसे जी व्यापारी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था कि हाँ। प्रभु जैसे हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं कृष्ण भक्ति में? आसान जो बैरोमीटर है, जो उसका मापक दंड है, वो यह है कि भौतिक जो चीजें हैं उससे हमारी जो रुचि है वो धीरे धीरे उसको हमारा बदलने का दृष्टिकोण उसका बदल जाएगा। भौतिक चीजों के प्रति जो आकर्षण, तीव्र आकर्षण रहता है, जो काम मतलब सिर्फ पुरुष का स्त्री के प्रति या स्त्री का पुरुष के प्रति, वो काम यहाँ नहीं बोला जाए। काम का मतलब है कोई भी चीज बहुत आसक्ति से, भौतिक चीज, भौतिक इसके लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए प्राप्त करने की जो इच्छा है उसे कामना कहते हैं। तो उस काम के ऊपर हमें भौतिक चीजों के प्रति देखने का दृष्टिकोण हमारा बदल जाएगा और कृष्ण भक्ति के प्रति जो कार्य है उसमें हमारी रुचि है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। तो इस मापदंड से आप समझ सकती हो। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो नेक्स्ट है देव प्रभु, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। अच्छा प्रभु जी, मैं कल किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। अच्छा। तो उसका मुझे कोई रिकॉर्डिंग या कुछ मिल सकता है? तो मैं देखो एग्जैक्टली कल रिकॉर्डिंग में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, लेकिन मेरे पहले वाले सीरीज का चैप्टर 1 का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो मैं उसको निकालकर उसका और आज के रिकॉर्डिंग हम चैप्टर वाइज रिकॉर्डिंग के लिंक ग्रुप पर शेयर कर देंगे। ठीक है? ठीक है। तो उसमें कोई क्विज कॉन्टेस्ट भी हुआ होगा ना? क्विज भी हुआ है और आपने रजिस्ट्रेशन किया ठीक से क्विज के लिए? हाँ, फर्स्ट डे 0 डे था, मैं रजिस्ट्रेशन कर दिया और फर्स्ट डे 0 डे का क्विज भी वो कर लिया के लिए। आज वेरी गुड, ठीक है। तो आज का भी सभी जन आप प्रयत्न कीजिए क्विज सॉल्व करने का, और हम साथ में भी सॉल्व करेंगे। कल हमारे चर्चा सत्र के शुरू में हम करेंगे। ठीक है। ये क्विज, आज का जो क्विज होगा वो कहाँ पर मिलेगा मेरे को उसमें लॉगिन करने के लिए? उसी जगह पर। आपने चैप्टर 1 का क्विज लिया है? हाँ जी। हाँ, तो चैप्टर 1 के नीचे ही चैप्टर 2 का भी मिलेगा आपको। डे 0 का था मेरा ना। हाँ, तो ठीक है, मैं उसका भी एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ ग्रुप पर डे 1 डे 2 देखने के लिए। ठीक है? ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मेरे ख्याल से सारे अभी प्रश्न के उत्तर हो गए। एक बार चैट देखने दीजिए। मैं क्लास 10 मिनट नहीं सुन सका। अनिरुद्ध जी, हम लिंक शेयर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। नमस्कार गुरुजी। हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे कि जैसे मैंने अभी एनरोल किया है हिंदी में सुनने के लिए, और जब मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी मैं इंग्लिश में कर सकती हूँ क्या? आपको जो भाषा कंफर्ट, एज लॉन्ग एज आई नो दैट लैंग्वेज, आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं माता जी। हाँ, नहीं पूछना नहीं, क्वेश्चन आंसर्स क्विज करते हैं। क्विज भी आप इंग्लिश में कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ठीक है। बस इतना कीजिए कि शुरू से एंड में वो कंप्लीट कीजिए ताकि आपको सर्टिफिकेट उसका प्राप्त हो पाए। हाँ, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और शिखा माता जी, सरोज माता जी, देव प्रभु, सबका हो गया है। और अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और कोई प्रश्न रहेगा तो आप व्हाट्सएप पर पिंग करके पूछ सकते हैं, हम हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण।